सा बच्चा वाहन खा रहा था। वो बहुत ही छोटा सा था। उसके कपड़े पुराने और घिसे हुए थे। कहीं कहीं सुराखों पर कपड़े के टुकड़े लगे हुए थे। वो एक बारी सी दुकान के बाहर खड़ा था। वो एक बकरी थी, खूब रोशन और अंदर से गर्म, लेकिन वो बाहर सर्दी में था, अकेला, बस अपनी ही सोचों में गिरा हुआ। वो बहुत ही नन्हा सा लग रहा था। दुनिया उसके लिए कुछ ज्यादा ही बारी लग रही थी। दुकान की खिड़की साफ शीशे की थी, जैसे कोई जादुई पर्दा हो जो चमक रहा था। अंदर बहुत सारे केक थे, हर तरह के, हर साइज के केक। गुलाबी केक, सेफ्ट केक, ब्राउन केक, कुछ पर चेरी सजी हुई थी, कुछ पर इतनी नरम क्रीम थी जैसे बदल होन। वो देखने में कितने मजेदार लग रहे थे, इतने प्यारे, जैसे कोई सपना हो। लगता था जैसे उनकी महक उस तक आ रही हो। उसकी नजरें उन पर जामी हुई थीं, बारी बारी, काली आंखें जिनमें एक चाहत सी थी। वो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला, बस खड़ा देखता रहा और देखता रहा। लोग आसपास से गुजर रहे थे, अपने कामों में लगे हैं, तेजी तेजी से। कुछ ने उसे देखा, कुछ ने नहीं। उसने उन्हें नहीं देखा। उसको तो बस वो केक ही नजर आ रहे थे। एक चेक, छोटा सा चॉकलेट वाला। ऐसा लग रहा था जैसे वो केक उसे बुला रहा हो। उसने अपने चौथे चौथे हाथों को जोर से भींच रखा था। एक तंदी सी सांस उसके मुंह से निकली। उसे केक चाहिए था। उफ, कितनी चाहत थी उसे एक चेक की। अपने लिए नहीं नहीं। उसके दिल में एक बात छुपी हुई थी, किसी बहुत खास के लिए एक दुआ। कोई ऐसा जिसे वो बहुत बहुत चाहता था। ये चाहत बिल्कुल सच्ची और साफ थे। एक मासूम बच्चे की खामोशी फरियाद। वहीं से एक बाले आदमी गुजर रहे थे। उनका चेहरा बहुत नर्म और शफीक था। उन्होंने उस छोटे बच्चे को देखा। उन्होंने उसकी आंखों में वो चाहत देख ली। बच्चे ने भीख नहीं मांगी, उसने किसी से कुछ नहीं मांगा। वो तो बस खामोश खारा केक को ताकाई जा रहा था। उस आदमी का दिल पिघल सा गया। वो उसकी खामोशी अर्जू समझ गए। उन्होंने कुछ कुछ करने का सोचा। वो आदमी हल्का सा मुस्कुराए। वो बकरी के अंदर चले गए। दरवाजे के ऊपर जो गांती लगी थी वो टन से बजी। बच्चे से चौंका और ऊपर देखा। उसने आदमी को अंदर जाते देखा। आदमी ने बकरीवाल से कुछ बात की। उन्होंने एक केक की तरफ इशारा किया। कहीं वो चॉकलेट वाला तो नहीं। बच्चा अपनी बारी बारी आंखों से देखता रहा। उसके दिल में एक नन्ही सी आस पैदा हुई। थोड़ी देर में वो आदमी बाहर आए। उनके हाथ में एक छोटा सा साफ सुथरा डिब्बा था। डिब्बे के अंदर एक चेक। वो छोटे बच्चे की तरफ बढ़ाई। बच्चा शर्मा कर नीचे देखने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये भले आदमी क्या करेंगे। वो आदमी आहिस्ता से उसके सामने घुटनों पर बैठ गए। उन्होंने बच्चे की आंखों में देखा। उनकी आवाज में बारी नरमी और मिठास थी। ये तुम्हारे लिए है बेटा, उन्होंने प्यार से मुस्कुराया। उन्होंने डिब्बा उसकी तरफ बढ़ाया। बच्चे की आंखें हैरत से और फैल गईं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। क्या ये सच था? एक चेक उसके लिए। उसके चौथाई चौथाई हाथ थोड़ा सा कान पे। उसने हाथ बढ़ाकर डिब्बा ले लिया। शुक्रिया, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। एक आंसू उसकी गाल से दालक पड़ा। बच्चे ने केकी का डिब्बा थामा हुआ था। उसने उसे बहुत एहतियात से पकड़ा हुआ था। उसके लिए यह दुनिया की सबसे कीमती चीज थी। उसने उसे खोला नहीं। उसने एक लुकमा तक नहीं खाया। नहीं, ये केक उसके लिए नहीं था। उसे पता था उसे कहां जाना है। वो फौरन मुड़ा और भागने लगा। उसके नन्हे नन्हे कदम तेजी से पड़ रहे थे। उसे एक बहुत जरूरी काम करना था। वो तंग तंग गालियों में से भागता चला गया। मिट्टी उड़ाती सड़कों और चौथाई चौथाई घरों के करीब से गुजरता हुआ। डिब्बा उसने अपने सीने से चिमटा रखा था। वो अपनी पूरी जान से उसकी हिफाजत कर रहा था। वो ना ही चाहता था कि वो गिरे। वो ना ही चाहता था कि वो खराब हो जाए। ये चेक एक अनमोल तोहफा था, मोहब्बत का तोहफा, एक नई उम्मीद का तोहफा। वो और तेजी से भागता रहा। अब उसका घर ज्यादा दूर नहीं था। वो एक छोटी सी पुरानी जौनपुरी तक पहुंचा। ये उसका घर था, छोटा सा और बिल्कुल सादा। अंदर से उसे एक आवाज सुनाई दी, किसी के धीमे धीमे रोने की आवाज। ये सुनकर उसका दिल जरा सा डूब गया। वो उस आवाज को अच्छी तरह पहचानता था। ये उसकी छोटी बहन थी। लगता था वो फिर से दुखी है, या शायद वो भूखी थी। उसने टूटा फूटा सा दरवाजा खोला। वहां वो थी, उसकी छोटी बहन, जमीन पर बैठी हुई, बिल्कुल अकेली। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो कितनी छोटी और उदास लग रही थी। वो सिसकियां ले रही थी और उसके कंधे हिल रहे थे। बच्चा तेजी से उसके पास गया। उसने चक्की का डिब्बा हिस्सा से नीचे रखा। फिर वो उसके पास घुटनों के बल बैठा। उसने अपने हाथ से उसके आंसू पहुंचे। बस बस, रोती नहीं, उसने प्यार से कहा।
उसकी बहन ने उसकी तरफ ऊपर देखा। रो रो कर उसकी आंखें लाल हो रही थीं। ये क्या है? उसने पूछा। उसने डिब्बे की तरफ इशारा किया। बच्चा थोड़ा सा मुस्कुराया। उसने केक का डिब्बा उठाया। उसने उसे बहुत आहिस्ता से खोला। अंदर वो खूबसूरत सा केक था। छोटी सी बच्ची ने हैरत से एक लंबी सांस ली। उसके आंसू उसी वक्त थम गए। उसकी आंखें फाइल कर गोल हो गईं। ऐसी चीज तो उसने जिंदगी में पहली बार देखी थी। सच्ची मुच्ची का चेक, और वो भी सिर्फ उसके लिए। बच्चा ने केक एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा। उसने वो उसकी तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए है, उसने कहा। उसने एक नन्हा सा लुकमा लिया। मजे से उसकी आंखें बंद हो गईं। एक मीठी सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। सारी उदासी अब जा चुकी थी। बच्चों की नजर से ओझल कोई उन्हें देख रहा था। ये वही बाले आदमी थे जो उसके पीछे पीछे आ गए थे। वो देखना चाहते थे कि बच्चा चेक का क्या करता है। वो खामोशी से दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने देखा कि बच्चा अपनी बहन को केक खिला रहा है। उन्होंने उसकी खुशी से भारी मुस्कुराहट देखी। उन्होंने उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार देखा। ये देखकर उस आदमी का दिल भर आया। वो इस खलीस मोहब्बत को देखकर दंग रह गए। ये बेगर्जी और नेकी का जज्बा। तब उन भले आदमी को समझ में आया कि ये चेक सिर्फ एक खाने की चीज नहीं था, बल्कि ये तो मोहब्बत का एक पैगाम था। एक गरीब बच्चे की इतनी बड़ी कुर्बानी। उसने अपनी बहन की खुशी को चुना, अपनी भूख और अपनी ख्वाहिश से भी बढ़कर। उस आदमी के दिल में एक अजीब सा सुकून उतर गया। उस दिन उन्होंने जिंदगी का एक बड़ा सबक सीखा कि असली खुशी तो दूसरों को देने में ही है, और मोहब्बत से मीठा तोहफा दुनिया में कोई नहीं।